हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट। आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और आज हम लोग बात करेंगे अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। और इसके बहुत सारे लेक्चर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इस सब के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोगों का टॉपिक है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी इसी सब के टॉपिक हैं, ठीक है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इसमें हम लोगों को रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या ही पढ़ना है कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत हमारे कितने डिजीज आ रहे हैं, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे इन्फेक्टेड हो रहा है और कौन से डिजीज हो रहे हैं कि हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन सब डिजीज के बारे में हम आप लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, हमारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या हो गया, हमारे रूबेला हो गए, मम्प हो गए, चिकन पॉक्स हो गए और मिजलिस हो गए। ये सब क्या है, हमारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज हैं। और इसमें हम लोग ऐसे ही आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज क्या होते हैं, या चिकन पॉक्स को पूछ लेगा, या मिजली को पूछ लेगा, या रूबेला को, या मम्प को। ये सब क्या है, हमारे रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, और इसके बारे में अगर पूछता है, जैसे सपोज दैट चिकन पॉक्स पूछ लिया, ठीक है, तो हम आप लोग चिकन पॉक्स जो है इसके बारे में लिखेंगे कि चिकन पॉक्स होता क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ये सब लिखने के बाद, और हमारे बॉडी में कैसे दिक्कतें होती हैं, ये सब लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे कॉजेटिव एजेंट, मतलब कौन सा ऐसा वायरस है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, इस चिकन पॉक्स को, मतलब इस बीमारी को, इस डिजीज को दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके सिम्पटम्स लिखेंगे। सिम्पटम्स लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हमारे बॉडी में जैसे वायरस है कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। इसके पहले मैंने मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया था। और उसके बाद फिर क्या है, हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद क्लिनिकल प्रिजर्वेशन, मतलब हमारे सिम्टम्स क्या दिखेंगे वो सब। और उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट, हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्या इसके लिए उपचार, ये सब हम लोग लिखेंगे। तब जाको हम लोगों को अगर दो, मतलब जैसे चिकन पॉक्स और मिजली को पूछता है, तो आपको ये बताना रहेगा कि किस किस मतलब इन्फेक्शन के अंतर्गत आ रहा है, और ये सब सारा लिखेंगे, तब हम लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या, सबसे पहले हम जानेंगे कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे क्या। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम लोग, आप लोग एचएपी का अगर मतलब इस पढ़े होंगे, तो उसमें रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब, रिस्पिरेटरी मतलब हमारे श्वसन में जो हमारे श्वसन नलिकाएं हैं, ठीक है, हमारे श्वसन, जैसे हमारे लंग्स हो गए, ब्रोंकाई हो गए, ब्रांक्यूल्स हो गए, ट्रैकिया हो गया, नोज हो गया, नेजल कैविटी, इन सब में क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन ऑफ नोज, थ्रोट, एयरवे, एयरवे का मतलब विंड पाइप, एंड लंग्स आर कैटेगराइज अंडर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको RTI के नाम से भी जाना जाता है। RTIS जहाँ भी रहे, आप लोग जानो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब हमारे नोज में, हमारे थ्रोट में, हमारे एयरवे, विंड पाइप में, हाँ, हमारे लंग्स में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे कहाँ, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें देखिए, हमारा जो फर्स्ट नंबर डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मतलब इसकी हिंदी होती है चेचक, ठीक है। और ये क्या, जो चेचक होता है, इसमें क्या, जब जिसको चेचक हो जाएगा, पहली बात बॉडी पे ईचिंग होगा, रेडनेस हो जाएगा, रेड रेसेस हो जाएंगे, ईचिंग ब्लिस्टर डेवलप ऑन इंटायर बॉडी, बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे, देखिएगा ऐसे जैसे है ना, ऐसे देखिए बॉडी है, तो बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे, मतलब ऐसे दाने की तरह रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। और उस टाइम क्या होगा, फीवर भी हमें हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन सा ऐसा वायरस है जो हमको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैरिसिला जूस्टर वायरस जो है, ये हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, और ये क्या कर अफेक्ट करके
हमको किस डिजीज की तरफ ले जा रहा है, चिकन पॉक्स की तरफ, ठीक है। और वेरिसोला जोस्टर वायरस जो है उसको वी से मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बोले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे और इसकी मतलब क्लिनिकल प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे, रोल ऑफ फार्मासिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारे जितने भी हमारे मतलब ए डिजीज हैं इन सारे का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये सब और रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल प्रिजर्वेशन ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो हम एक साथ आपको पढ़ा दे रहे हैं, कहीं से आप लोग ज़्यादा नहीं तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक बार आपको ये सब बता देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे मिजलिस क्या होते हैं। मिजलिस जो है ये भी क्या है, इसमें जो हमारे मिजलिस ए जब डिजीज होता है तो ये भी हमारे एक तरह के मतलब वायरल डिजीज है। इसका कास्टिव एजेंट जो होता है मिजलिस वायरस होता है या आरएनए माइक्सो वायरस होता है, ठीक है। और इसके सिम्पटम्स अगर देखा जाए स्मॉल रेड स्पॉट एंड इंटायर बॉडी के ऊपर क्या होता है स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो स्मॉल होते हैं, रेड कलर का होता है। कफिंग, हाई फीवर, रनिंग नोज मतलब नाक का बहना, रेड आइज रेड हो जाना, ठीक है। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और क्लिनिकल प्रिजर्वेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसके बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब रूबेला क्या होता है ये भी क्या है हमारे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है, एबी डिजीज। और एक इसका कास्टिव एजेंट जो है रूबेला वायरस होता है। रूबेला वायरस जो है ये क्या है हमारे रूबेला को मतलब इसका कास्टिव एजेंट है। इसकी सिम्पटम की बात करते हैं तो हमारे पेन में मतलब जॉइंट में पेन होता है, रेडनेस इन बॉडी में मतलब रेडनेस हो जाता है, रेड रेसेस हो जाते हैं और मिल्ड फीवर हमको मतलब बुखार भी हो जाता है। अभी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, क्लिनिकल प्रिजर्वेशन ये सब बता रहे हैं, ठीक है। अब मम्फ क्या होता है, ये भी हमारे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का एक डिजीज है और इसका जो कास्टिव एजेंट है मम्फ वायरस है, ठीक है, मम्फ वायरस, ठीक। और इसका सिम्पटम जो है इसमें क्या देखेंगे, स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, हमारे जैसे होता है ना चीक गाल, कभी देखिएगा ऐसे स्वेलिंग हो जाता है, जबड़े में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो मम्फ होते हैं ये डिजीज होते हैं और इसको काज कौन करता है, मम्प वायरस, ठीक है। मसल्स पेन होता है, फीवर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों डिजीज के बारे में समझ में आएगा जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत है। अब इसका हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। चारों का हम एक ही साथ बता रहे हैं, ठीक है। और देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसमें क्या है, देखिए जब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्टिकुलर पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना हमारे डिजीज का वही हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। देखिए इट इज स्प्रेड बाय सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, फिजिकल कांटेक्ट एंड कंटामिनेशन आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए सपोज दैट, देखिए ऐसे है ना, ऐसे कोई हमारा ए इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको ये सब जैसे हमारे चिकन पॉक्स हो गए हैं, ठीक है, मिजली हो गया, मुम्फ हो गया, ये सब डिजीज हुए हैं, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है एक तरह से इन्फेक्टेड है, तो ये जो सामान यूज कर रहा है, जो भी आर्टिकल्स यूज कर रहा है, अगर कोई एक हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से फैलते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं कि जो ही ये भी लिविंग पे है लेकिन वो अपने यहाँ पे रिप्रोड्यूस होकर संख्या पूरी बढ़ा लिए हैं और जो ही जब किसी और लिविंग के संपर्क में पाएंगे तो उनके ऊपर फिर अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि इन दोनों को मतलब क्या करेंगे, एक तरह से उनका सामान ना यूज करें, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल प्रिजर्वेशन मतलब सारे का एक साथ बता देंगे हैं। रनिंग और स्टफिंग नोज मतलब हमारे नोज का, नाक का बहना, स्लाइटली कफ मतलब हल्की मात्रा में कफ का होना, फीलिंग थर्ड मतलब हमको, और फीवर हो जाना, हेडेच हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, रेडनेस आई मतलब आइज का रेड हो जाना। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसकी बात करते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट की, रोल ऑफ फार्मासिस्ट में क्या होगा, इन प्रिवेंशन मतलब हमारा जो फार्मासिस्ट है प्रिवेंशन की बात करता है, ठीक है। ही शुल्ड, देखिए इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट, ही शुल्ड इंस्ट्रक्ट द इन्फेक्टेड पर्सन टू आइसोलेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मासिस्ट होगा ये क्या काम करेगा कि जो हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है जो हमारा सही पर्सन है दोनों को अलग अलग, आइसोलेट मतलब पृथक
पृथक्करण करना, दोनों को अलग अलग कर देना। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, ही शुड बी इंस्ट्रक्ट द फैमिली मेंबर फॉर नॉट यूजिंग आर्टिकल्स आर यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें क्या होता है कि जो हमारे फैमिली के मेंबर होंगे वो क्या काम करेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे, मतलब उनको अलग कर देंगे और उनके आर्टिकल्स का कोई भी सामान उनका मतलब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा उनके घर वाले लोगों को। जैसे देखिए अभी चिकन पॉक्स होता है, किसी को चेचक हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, 5-6 दिन तक उनका क्या होता है, मतलब वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि 5-6 दिन तक किसी को उनके पास नहीं जाना है, उनकी सामान नहीं खाना है, ये सब होता है ना। तो वही ये कह रहा है। उसके बाद जो तीसरा, ही शुड गिव अप्रोप्रिएटेड मेडिसिन टू पेशेंट। और हम लोग क्या करेंगे कि मतलब अप्रोप्रिएट करेंगे पेशेंट को मेडिसिन के लिए। उसके बाद ही शुड प्रिवेंट द पीपुल फ्रॉम मेकिंग ए फिजिकल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। और जो हमारा क्या होगा कि मतलब इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो हम क्या करेंगे, उसकी रोकथाम करेंगे कि कोई अदर पीपुल्स उनसे फिजिकल कांटेक्ट ना बना पाए। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर है, ही शुड इंस्ट्रक्ट द पीपुल टू गो टू फिजिशियन एज सुन एज पॉसिबल। और क्या करेगा, जो हमारा फार्मासिस्ट होगा उनके घर के लोगों से यही बोलेगा कि उनको जल्द से जल्द फिजिशियन से, डॉक्टर से सलाह लें और उनको दिखाएं। ठीक है, इतना हो सकता है कि हम आप लोगों को जितना बताएं रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इन तीनों चारों मतलब डिजीज को और उनके क्लिनिकल प्रिजर्वेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंशन, इतना आपको बताया। हमको लगता है कि आप लोग इसको लिख भी लेंगे। ठीक है, ऐसे ही ईजिली आप लोग ऐसे चैनल पे, अगर जिसका फर्स्ट डे हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस चैनल पे आप लोग अगर जुड़ जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपको अगले नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द पहुंचेगा और आप लोग इजीली से एग्जाम में पास हो सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहेंगे तो गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ एचएपी और सोशल फार्मेसी कोई रोक नहीं सकता है कि मतलब ना निकले। ठीक है, अब देखिए जो 6 नंबर हमारा डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वो क्या है, आर्थोमाक्सोवायरिडिया है। ये क्या है, इसका कास्टिव एजेंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। और एक क्या, इसका सिम्टम्स क्या दिख रहा है, फीवर, पेन, जनरल वीकनेस मतलब कमजोरी हो जाना और कफ। ठीक है, और आगे चलिए आगे बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है फिजिकल कांटेक्ट बनाने से, ड्रॉपलेट आर्टिकल्स यूज इन इन्फेक्शन पर्सन। और जो हमारे इन्फेक्टेड पर्सन है उनके किसी भी मतलब सामान को छूना, यूज करना, इससे भी। एवियन फ्लू, मतलब इसको एवियन फ्लू जो है एबी डिजीज है, इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कास्टिव एजेंट जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। और इसके सिम्टम्स में देखेंगे, डायरिया हो गया, नोज ब्लीडिंग हो गया, नाक से ब्लीडिंग आना, मसल्स पेन होना। ठीक है, ये सब होगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज स्प्रेड बाय क्लोज कांटेक्ट डेड और एलाइव इन्फेक्टेड बर्ड, हेंस बॉयलर बीटन फ्रूट। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड हमारा, जैसे हमारा कोई मुर्गी हो गया या ब्रॉयलर्स मुर्गा हो गया, ठीक है, और कोई मतलब फ्रूट है वो इन्फेक्टेड है, उसको हमारा कोई बर्ड खा लिया, ठीक है, और हम लोग उसको भी यूज करते हैं। जैसे होता है ना, बहुत लोग देखिएगा ये सब मतलब मुर्गे का ये सब खाते हैं ना, चिकन को। तो ये क्या होता है कि अगर हमारा इन्फेक्टेड है तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, भले ही डेड बॉडी है लेकिन एक जगह से दूसरे जगह वो रोग ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th नंबर जो डिजीज है H1N1 मतलब स्वीन फ्लू। एक क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट ये भी हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स में दिखा रहा है वोमिटिंग्स, फीवर, कफ। आप लोग यहाँ इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का मतलब ये भी हमारा डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी में पेन होता है, फीवर हो जाता है, कफ होता है, इचिंग होती है, वोमिटिंग होती है। ये सब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, एक क्या, इट इज स्प्रेड
थ्रोपिक्स ड्यू टू क्लोज कांटेक्ट, अगर किसी भी हमारे पिक्स के कांटेक्ट में कोई आ रहा है तभी वो ट्रांसमिशन हो जाता है। अब इन तीनों चारों का हम लोग देख लेते हैं, जैसे उसके पहले हमने बताया रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वैसे इन तीनों चारों का मैं अब यहाँ पे बताऊंगी क्लिनिकल प्रिजर्वेशन सारे का समरी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फीवर हो जाएगा, लेजीनेस हो जाएगा मतलब सुस्ती हो जाना, सोरनेस ऑफ थ्रोट, हाँ गले में खराश होना, कफ हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा, छींक आना, हेडेच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट, रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो है इसके पहले मैं अभी बताई हूँ ना 4-5 पॉइंट है, वही चारों 5 पॉइंट है इस सब में भी रहेंगे। सारे डिजीज में हम आप लोगों को कॉस्टिव एजेंट, सिम्पटम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रिजर्वेशन और रोल ऑफ फार्मासिस्ट सारे में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे अगले डिजीज का, जो अगला डिजीज है एस ए आर एस जो है इसको कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, और एस का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये भी हमारा एक तरह का रिस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज है। ठीक है, इसके जो कॉस्टिव एजेंट होते हैं इसके बारे में हम लिखेंगे 2-4 लाइन। ठीक है, भले इसी को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन इसके बारे में पहले डिस्क्रिप्शन देंगे तभी हम कॉस्टिव एजेंट लिखेंगे। और कॉस्टिव एजेंट जो है सार्स वायरस, SARS वायरस है। ठीक है, और इसके सिम्पटम जो है फीवर है, रनिंग नोज है मतलब नाक का बहना। ठीक है, MERS जो है ये भी एक तरह का डिजीज है, इसका फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बारे में भी हम लिखेंगे कि ये हमारा एक तरह के रिस्पिरेटरी डिजीज है। हाँ, और ये क्या होता है, हमारे इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का ये हमारे वायरस से होता है। और ये क्या होता है, इसमें हमारे जब ये डिजीज होता है तो हमें इसमें फीवर हो जाता है, कफिंग हो जाता है, ये सब हम आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब कॉस्टिव एजेंट जो है MERS वायरस हो गया, MERS वायरस हो गया। अब सिम्पटम में इसके देखेंगे फीवर और कफिंग। ठीक है, अब देखिए हमारा जो 10 नंबर है कोविड-19, मतलब ये भी एक तरह का, और कोविड-19 अभी आया था ना कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो कोविड-19 के बारे में यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोविड-19 जो ये है एक तरह का हमारा वायरस है, और कोरोना वायरस के इसका कॉस्टिव एजेंट है। इसमें क्या होता है, हमारा फीवर, स्नीजिंग, कफिंग ये सब दिक्कतें होती है। ये सब लिखने के बाद फिर कॉस्टिव एजेंट हेडिंग डालिएगा। कॉस्टिव एजेंट इसका क्या है, कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस कोविड-19 का कोरोना वायरस है। सिम्पटम्स में फीवर, कफिंग, स्नीजिंग ये सब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सारे का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये सब जब अभी सार्स और MERS कोविड-19 ये सब बताया ना, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज स्प्रेड बाय सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि हमारे नोज, थ्रोट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सारे हमारे दिक्कत में होते हैं। फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड कंटामिनेशन आर्टिकल यूज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं बनाना चाहिए। और फिर क्या है, उनके किसी भी आर्टिकल्स को यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो डिजीज होंगे किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को हुए रहेंगे, इनसे हम कांटेक्ट बनाएंगे हेल्दी पर्सन में, यहाँ से यहाँ वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कोरोना टाइम आया था, लोग देखिए कैसे ग्लव्स, मास्क सब लगा के पूरा अच्छे से रहते थे ना, वैसे ही अपने आप को सेफ रखना। अब देखते हैं हम लोग क्लिनिकल प्रिजर्वेशन। क्लिनिकल प्रिजर्वेशन मतलब सारे का, सार्स का, मार्स का और कोविड-19 का, इन सारे का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ए है। और अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल प्रिजर्वेशन इसका क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए फीवर हो गया, लेजीनेस मतलब सुस्ती होना, कफ हो गया, सोरनेस ऑफ थ्रोट मतलब गले में खराश होना, स्नीजिंग, हेडेस, बॉडी पेन, ये सब हो गया क्लिनिकल प्रिजर्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं देखिए, और एक अप लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, मतलब हमको टेस्ट भी नहीं पता चलेगा और स्मेल भी नहीं पता चलेगा। और जो हमारा अभी देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो था, इसके पहले जो मैंने बताया वही सीरियस सिम्पटम, मतलब कुछ सीरियस सिम्पटम भी दिखेंगे। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में हमको डिफिकल्टी होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब हमारी सांस जो हो रही है, जैसे हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं, 1 मिनट में हमारा
जैसे हम लोग अधिक मात्रा में 1 मिनट में, जैसे जान लीजिए अभी हम लोग 50-60 बार वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे शॉर्टनेस में मतलब 30-35 ही होगा, ठीक है। यही मतलब हमारे सांस लेने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा एंड लॉस ऑफ स्पीच मूवमेंट, चेस्ट पेन हो जाएगा तो हम लोग उससे बोल नहीं पाएंगे। और एक क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, इसके पहले मैंने जो 4-5 पॉइंट बताया ना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट सारे में हमारा सेम रहेगा कि हमारा फार्मासिस्ट जो है वो कैसे मतलब लोगों को बताएगा कि कैसे वो प्रिवेंट करे, कैसे ठीक रहेंगे, वही सब, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया जो है एक तरह के हमारा क्या है, ए बैक्टीरियल डिजीज है हमारा डिप्थीरिया, ठीक है। तो इसमें देखिए कंफ्यूज, अभी इसके पहले मैंने जितना भी डिजीज को बताया, 10 डिजीज को बताया, सारे हमारे वायरल डिजीज थे सॉरी फ्रेंड। लेकिन अब क्या हमारा जो डिप्थीरिया है हमारे बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। डिप्थीरिया के बारे में आपको जितना पता होगा सारा लिख दीजिएगा कि एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे थ्रोट में मतलब खराश हो जाता है, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, फीवर हो जाता है। हाँ, ये सब लिखने के बाद फिर कॉस्टिव एजेंट लिखेंगे, तो कॉस्टिव एजेंट में देखिए कोर्निया, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये हमारे कॉस्टिव एजेंट हैं। इसके सिम्टम सोर थ्रोट, गले में खराश, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में हमको दिक्कत होगी, फीवर हो जाएगा, येलो ग्रे कलर्ड पैचेज ऑफ फैटिग्यू। अब देखिए हुपिंग कफ होता है जिसको हमारे पेरिटिसुस बोला जाता है। हुपिंग कफ जो होता है इसको काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्या होता है, इसको भी हमारा एक बैक्टीरिया ही मतलब इसको भी अफेक्ट करता है। ये सब लिखने के बाद इसमें के कॉस्टिव एजेंट जो है बोर्डेटेला पेरिटुस, बेरेडेटेला पेरिटुस, ये हमारे कॉस्टिव एजेंट हो गए हैं। सिम्पटम क्या है, रनिंग नोज हो गएंगे, लॉन्ग एपिसोड ऑन कफ एंड मिल्ड फीवर, ठीक है। अब देखिएगा मेंजीगोलस मेनिनजिस, मेंजीगोलस मेनिनजिस, ये भी हमारा एक तरह का डिजीज है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एक क्या है, एक तरह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से अटैच मतलब है। और एक क्या होता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ही इन्फेक्शन देता है, ठीक है। और इसके कॉस्टिव एजेंट जो है निसीरिमिया मेंजीगेटे मेंजीटाइडिस। हाँ, और सिम्पटम क्या होता है, सडन हायर पेन हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, मतलब जी मिचलना और वोमिटिंग होना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एज इसके पहले जो बताया है वही रहेगा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज इसके पहले जो मैंने बताया वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में है, इसकी बात हम करेंगे। तो एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में कॉस्टिव एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और एक क्या है, एडिनो वायरस। एक क्या है, अगर निमोनिया की बात की जाए, निमोनिया क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कॉस्टिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और इसका अगर एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की बात की जाए तो उसमें क्या हो गया, हमारा एडिनो वायरस है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लामेशन इन एनी पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी हमारे ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, एल्वियोलाई और ट्रैकिया ये सब हैं, उन सब में हमारे स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन काज हो जाएगा, एक तरह से स्वेलिंग भी हो जाएगा, दर्द भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ठीक है। क्लिनिकल प्रिजर्वेशन में देखेंगे कफ, कोल्ड, रनिंग नोज और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कफ भी होगा, कोल्ड भी होगा और हमारे नाक बहेंगे। उसके बाद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में हमको दिक्कत होगी, मिल्ड फीवर हो जाएगा, हल्का फुल्का बुखार रहेगा, सोर थ्रोट और गले में खराश हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है इबोला वायरस, ये भी एक तरह का डिजीज है। इसके इबोला वायरस के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। कॉस्टिव एजेंट में इबोला वायरस हमारा इसका कॉस्टिव एजेंट है। सिम्पटम डायरिया, फीवर, ब्लीडिंग इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब इनसाइड और आउटसाइड का मतलब जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गए, इंटेस्टाइन में भी अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहाँ पे हमको ब्लीडिंग होती है। और आउटसाइड का मतलब देखिएगा कभी कभी ठंडी के मौसम में होता है कि नाक से ब्लड आना, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे आउटसाइड
साइड और इनर साइड हो गया, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, इट इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई, नोज एंड माउथ। एक क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने से क्या होता है, हमारी जो स्किनें होती हैं वो ब्रेकन हो रही हैं, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज के पास, नोज, ये सब मतलब ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब क्लिनिकल प्रिजर्वेशन देख लेते हैं। क्लिनिकल प्रिजर्वेशन में क्या है, फीवर, फैटिग, डायरिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत, बुखार हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो, और सेम एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसके पहले जो बताया वही, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट इसके पहले जो बताया है वही वही सब रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।